नहीं, पीपी का नाम नहीं। चलो देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्न के बारे में। तो ये 4 नंबर के आता है, त्रिकोणमिति चैप्टर का है। तो इसमें पहली सवाल दी गई है, यदि cos a माइनस बी बराबर रूट 3, यदि cos a माइनस बी बराबर रूट 3/2 और sin a प्लस बी बराबर रूट 3/2, 0 लेस देन a प्लस बी और ग्रेटर देन 90 इक्वल होना चाहिए। कहने से मतलब, इसका मतलब समझ लो कि जो a प्लस बी का मान हो वो बड़ा होना चाहिए 0 अंश से, और छोटा होना चाहिए 90 अंश से, या बराबर होना चाहिए 90 अंश से a प्लस बी का मान। तो इसका क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, हमको सवाल हल करने के लिए सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। तो सवाल दिया है cos a माइनस बी बराबर रूट 3/2। सवाल दिया है cos, तो लिख दिया cos a माइनस बी, तो लिख दिया a माइनस बी बराबर रूट 3/2, तो रूट 3/2। तो देखिए इस तरफ दिया गया cos a माइनस बी बराबर रूट 3/2। सवाल में देखिए ना तो cos दिखाई दे रहा है कहीं, ना तो sin दिखाई दे रहा है, सिर्फ a और b दिखाई दे रहा है। तो हमको ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि इस तरफ cos है तो इस तरफ भी cos आ जाए, और cos से cos क्या करें, काट सकें। तो देखिए cos a माइनस बी था, तो हमने cos a माइनस बी को उतार दिया। उसके बाद ये रूट 3/2, तो रूट 3/2 cos में किसका मान होता है, तो रूट 3/2 cos के रूप में किसका मान होता है। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, रूट 3/2, रूट 3/2 cos 30 अंश के बराबर होता है। तो जहाँ पर cos 30 अंश है वहाँ पर रूट 3/2 भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर रूट 3/2 है वहाँ पर cos 30 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट 3/2 है, तो रूट 3/2 के जगह पर लिखेंगे cos 30 अंश, तो रूट 3/2 के जगह पर लिखे cos 30 अंश। अब देखिए यहाँ से cos कट जाएगा। आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि आपको काटना नहीं है, एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि ये कटा हुआ है। ठीक है, आप काटेंगे तो आपकी कॉपी में ओवर राइटिंग नजर आएगा, जिससे आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसको मान लेंगे समीकरण a। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया है, साइन a प्लस बी बराबर रूट 3/2 बराबर रूट 3/2। देखिए जब यहाँ पर cos था तो हमने सूत्र को रूट 3/2 को cos के रूप में बदल दिया। देखिए यहाँ पर जब cos था तो हमने रूट 3/2 को cos के रूप में बदल दिया। अब यहाँ पर साइन है, हमको रूट 3/2 को साइन के रूप में बदलना है। तो साइन के रूप में रूट 3/2 किसका मान होता है, मतलब कि साइन के रूप में रूट 3/2 मान किसका होता है। तो देखिए रूट 3/2 को साइन के रूप में लिख सकते हैं 60 अंश। साइन 60 अंश का मान होता है रूट 3/2, या तो रूट 3/2 बराबर लिख सकते हैं साइन 60 अंश। ध्यान से सुनिएगा भैया, यहाँ पर देखिए साइन 60 अंश बराबर रूट 3/2 होता है, या रूट 3/2 बराबर क्या बोल सकते हैं, साइन 60 है। तो हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम साइन है तो यहाँ पर साइन की जरूरत है, तो रूट 3/2 के जगह पर साइन 60 अंश लिख दिया, तो रूट 3/2 के जगह पर साइन 60 है। अब देखिए साइन से साइन फिर से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये मिल गया है, समीकरण दूसरा ये मिल गया है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कर लेते हैं, यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, तो 30 अंश। आगे फिर से देखिए a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60। इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए ये एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, कट जाएगा, आपको काटना नहीं है। यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस कट गया, एक a यहाँ पर है एक a यहाँ पर है, एक a और एक a कितने a हो जाएंगे, 2a बराबर इस तरफ देखिए ये 60 है ये 30 है, 60 30 जोड़ेंगे कितना हो गया है 90। इसको काटेंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इसके पास गया तो 10, 2 पर 10, तो a का मान 45 हो जाएगा। तो a बराबर कितना लिख दिए 45, a का मान हमको मिल गया इस तरीके से।
अब ए का मान मिल गया तो ए का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, मान बी का मिल जाएगा। तो हमने ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने ए का मान समीकरण 1 में रखा है। तो समीकरण 1 है ए माइनस बी बराबर 30 अंश, तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश। अब देखिए जहाँ पर ए है वहाँ पर रखेंगे 45, तो ए के जगह पर 45 फिर माइनस बी बराबर 30, इसको उतार लेंगे, गिनती को उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस बी है तो माइनस बी बराबर 30, ये प्लस 45 उस तरफ गया तो माइनस 45, माइनस बी को उतार लेंगे बराबर 45 में से 30 घटाएंगे तो माइनस 15 बचेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर माइनस था इसलिए हमने माइनस डाला, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा बी बराबर 15। तो हमको जो मान मिलना चाहिए बी का मान 15 मिला है, ए का मान 45 मिला है। अगर आपको थोड़ा बहुत सवाल ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, पीछे करके सवाल समझ में आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दूसरी सवाल बताते हैं। दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल दिया गया मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। तो सबका मान रखना पड़ेगा। तो देखिए 5 दिया गया है तो यहाँ से हम 5 उतार लेंगे, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह, फिर cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2। आपको हम मान लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब मान बता देते हैं। cos 60 अंश बराबर होता है 1/2। उसके बाद दूसरा मान पूछ रहा है sec 30 अंश, sec 30 अंश। तो sec 30 अंश का मान होता है 2√3/2। ये हो गया एक मान, ये हो गया दूसरा। उसके बाद दिया है tan 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर होता है 1, तो tan 45 अंश 1। उसके बाद cos 90 अंश का मान पूछ रहा है, तो cos 90 अंश का मान होता है 0। cos 90 अंश बराबर क्या लिख देंगे 0। तो जो जो मान यहाँ पर दिया है वो मान वहाँ पर पुट कर देंगे। तो 5 था, 5 उतार लिए, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह, cos 60। cos 60 अंश की जगह पर 1/2 रखना है, तो cos 60 अंश की जगह पर 1/2। cos का पावर 2 है इसलिए इसका पावर 2, फिर प्लस यहाँ से 4 उतार लेंगे, यहाँ पर चिन्ह गुणा का लगा देंगे, sec 30 अंश। तो sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, तो sec 30 अंश की जगह पर 2/√3। sec का पावर 2 है इसलिए इसका पावर 2, फिर माइनस tan 45 अंश। तो tan 45 अंश का मान यहाँ पर 1 लिखा है, तो tan 45 अंश के जगह पर क्या हम लोग लिख देंगे 1। अब tan का पावर 2 है इसलिए इसका पावर क्या लगा देंगे 2, फिर प्लस cos 90। cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो cos 90 अंश के जगह पर 0, इसका पावर 2 इसलिए इसका पावर 2। 5 लिखेंगे, फिर गुणे, देखिए जो पावर 2 वो 1 का और 2 का दोनों है, तो 1 का पावर 2 1 होता है, 1 का पावर चाहे जितना करोगे 1 ही होगा। 1 का पावर करोड़ तक का डालोगे 1 ही मिलेगा, लेकिन 2 का पावर 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4, फिर गुणा का चिन्ह। अब देखिए फिर से पावर 2 है, तो जो पावर 2 है इसका भी है और इसका दोनों का है। जब 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। उसके बाद फिर √3 का पावर 2 करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, √3 का पावर 2 करेंगे तो रूट से इसको कट जाएगा, बचेगा 3, तो इसके स्थान पर हमने 3 उतार लिया। फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 0 का स्क्वायर करोगे 0, तो 0 आप लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई मतलब ही नहीं। 0 किसी में घटाओ या किसी में जोड़ो कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए इसको हल करेंगे तो 5 का 1 गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, फिर नीचे 4 बचा है, प्लस 4 4 16, 16 उतार लिए, बटे में 3 बचा है, फिर माइनस 1। ये बटे में है, ये भी बटे में है, इसको भिन्न बनाने के लिए क्या लगा सकते हैं, नीचे 1। 4 3 और 1 कैल्शियम, देखिए 4 3 और 1 कैल्शियम 12 होगा। अब 4 को पहाड़ा पढ़िए, 12 कितनी बार में जाएगा, 4 3 12, 3 बार में जाएगा। 3 का इसके ऊपर गुणा कर दीजिए,
तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15, फिर प्लस अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो 4 का 16 गुणा करेंगे, 4 का 16 गुणा करेंगे 64 मिलेगा। फिर माइनस अब 1 का पहाड़ा पढ़िए 12 है, 12 बार जाएगा। तो 12 के 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 का 12। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम आपको समझाने के लिए बनाए थे, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो 15 और 64 को जोड़िएगा तो 79 मिलेगा। फिर माइनस 12, 79 में से 12 घटाएंगे तो हमको 67 मिलेगा बटे में 12, ये हो गया 67/12 आंसर। आपको सवाल समझ में आई होगी, बहुत ही सरल सवाल थी। ठीक है, तो हम इस हट जाते हैं, आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो तीसरी सवाल बताते हैं। चलो सवाल नंबर 3 देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, मतलब कि हमको B को वहाँ रखना है जहाँ पर 90 अंश हो। अगर कोण C समकोण बोले तो C को वहाँ रखेंगे जहाँ कोण 90 अंश का बन रहा हो। अगर कोण A समकोण बोले तो हमको A को वहाँ रखना है जहाँ पर A 90 अंश हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोण B समकोण है तो B को वहाँ रखेंगे जहाँ कोण B समकोण हो। तो देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज कुछ इस आकार में है, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो बोला था कि B को हमको समकोण पे रखना था, B को हमने समकोण पे रखा है। आगे देखिए बोल रहा है AB बराबर 24 सेमी। तो देखिएगा ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पर A रख दिया और यहाँ पर C रख दिया, तो हो जाएगा ये A, ये B, ये C, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ A, और ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया C। तो सवाल में AB बराबर 24 दिया है, तो AB की जगह पर 24 लिख देंगे, और BC बराबर 7 सेमी दिया है तो BC की जगह पर 7 दे देंगे। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको यहाँ न लिखने के बजाय यहाँ लिख देते हैं, अब ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो BC के जगह पर 7 था, हमने BC की भुजा को 7 दे दिया। अब उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको साइन A और कॉस A, पहला सवाल दिया है साइन A का मान ज्ञात करो और कॉस A का मान ज्ञात करो। दूसरे में दिया है साइन C का और कॉस C। देखिए इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी कॉस, इसमें भी कॉस है। अंतर इस बात का है कि इसमें देखिए साइन के साथ A है, इसमें कॉस के साथ A है, इसमें साइन के साथ C है, कॉस के साथ C है। कहने के मतलब इसके साथ में अगर जो होगा, इसके साथ में जो रेडियन होगा वो चीज़ हमको कहाँ होना चाहिए, नीचे, मतलब त्रिभुज में नीचे होना चाहिए। जिसे देखिए इस त्रिभुज में B नीचे है, ठीक है, इस तरफ क्या है A, हमको मान किसका इसमें ज्ञात करना है, साइन A। ये A है तो A नीचे है तो मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए साइन C है, पर इसमें साइन देखिएगा ये B है, ये A है, इसमें C कहाँ चला गया, ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, जिसका मान हमको ज्ञात करना है, जिसका भी मान ज्ञात करना है उसको ऊपर नहीं रखना, उसको नीचे लाना है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, देखिएगा जैसे अगर अभी हमारा बन रहा है, हमारे सामने बैठा है, ठीक है, अगर इसको कोई देखने आया तो इसको छत के ऊपर बैठा के नहीं दिखाना, इसको नीचे ला के दिखाना है। देखिए यहाँ पर साइन A के बारे में पूछ रहा है कि A कैसा है कैसा नहीं है, तो A को नीचे लाना है, इसलिए A को नीचे रख दिया। देखिए कॉस A के बारे में जानना है तो A को कहाँ रखे हैं, नीचे रखे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें इस त्रिभुज में एक भुजा ये है, इसका मान 24 है, दूसरा भुजा ये है, इसका मान 7 है। ये भुजा और ये भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया। एक बात और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर कोण 90 अंश है, 90 अंश के सामने भुजा होता है उसका नाम कर्ण होता है, और ये वाला हो गया लंबा है, लंब, और नीचे वाला क्या हो गया, आधार। जो ये नीचे इसका नाम क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, लंब। अब जब दो भुजा का मान दिया रहे, तीसरी भुजा का मान न दिया रहे, चाहे जो भुजा हो, अगर दो भुजा का मान दिया है और तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है,
तो हम सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कर्ण पे देखिए कुछ नहीं है तो x रख देंगे, कर्ण का पावर 2 इसलिए इसका पावर 2। फिर बराबर लंब, लंब पे देखिए कितना दिया है 7, तो लंब पे 7 रख देंगे। लंब का पावर 2 इसलिए इसका पावर 2 प्लस आधार, आधार पे 24 है तो 24 रख दिए। आधार का पावर 2 है इसलिए इसका पावर 2। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर उतार दिए बराबर 7 का पावर 2 49 होता है। 7 का पावर 2 कितना होता है 49, फिर प्लस 24 का पावर 2 576। अगर 24 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 576। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 और 576 जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा एक्स बराबर 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। मतलब एक्स के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा 25। तो जो ये वाली भुजा है इसका मान कितना दे दिया 25। तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। अब जो जो पूछा ज्ञात कर लेंगे। तो साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। सबसे पहले किस भुजा का मान देखना है लंब। लंब पे कितना दिया है 7, तो लंब पे के जगह पर क्या रख देंगे 7। फिर नीचे क्या दिया है कर्ण, कर्ण का मान कितना है 25, तो कर्ण के जगह पर रख देंगे 25। अब दूसरा सवाल में क्या देखना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान से सुनिए भैया, सूत्र क्या होता है आधार, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 24, तो 24 लिख दिए। कर्ण, कर्ण का मान कितना है 25, तो 25 लिख दिए। ये हो गया हमारा कॉस साइन ए का आंसर और ये हो गया हमारा कॉस ए का। अब आगे सवाल में देखिएगा क्या दिया है साइन सी कॉस सी। तो इस त्रिभुज से हम सी का मान नहीं निकाल सकते। वैसे तो मानना हो तो निकाल सकते हो, पर जो हमको डिफिकल्ट होगा ध्यान से सुनिए। यहाँ से सी का और यहाँ से सी, जब सी है तो सी को हम आधार पे लाएंगे, मतलब उसको ऊपर नहीं रखेंगे आधार पे लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया। अब केस फर्स्ट बोल रहा है कि बी को जहाँ रखना जहाँ पर कितने अंश का कोण बने समकोण, तो बी को हमने रख दिया समकोण बने। अब ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है सी का मान ज्ञात करो, तो सी का मान ज्ञात करो तो सी को नीचे रखना। यहाँ पर तो बी कब्जा किया है, यहाँ पर हम सी रख देंगे, जो बचेगा एक कहाँ चला गया ऊपर। अब सवाल के अनुसार चलेंगे तो ए बी बराबर 24, तो ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर 7। उसके बाद ए सी बराबर 25 निकाले थे तो ए सी बराबर 25 हो गया। फिर से देखिए अब इस त्रिभुज से हम सी नीचे है, जब सी नीचे है तो साइन सी का मान और कॉस सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब कितना दिया गया है 24, तो लंब के जगह पर क्या लिख देंगे 24। फिर कर्ण, कर्ण कितना दिया है 25, तो कर्ण के जगह पर क्या लिख देंगे 25। आगे देखिए कॉस सी बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ये आधार दिया है, इस फिगर में आधार हमारा कितना है 7। देखिए आधार दिया था, इस फिगर में देखेंगे तो आधार कितना है 7, तो 7 रख दिया। उसके बाद कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है 25, तो कर्ण के जगह पर क्या लिख देंगे 25। देखिए ये सवाल हमारी कंप्लीट होती हुई दोनों का आंसर यहाँ पर और इन दोनों का आंसर यहाँ पर आया है। अगर आपको इस सवाल में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो नेक्स्ट सवाल को बताते हैं। अब बोला नहीं मन को, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/2, 2 सही 3/5, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 है तो टैन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा भैया, आपके पास ये नेक्स्ट सवाल है। क्या दिया गया है, यदि कोसेक थीटा बराबर इतना दिया हो है तो टैन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जो कोसेक थीटा बराबर दिया है पहले हम इस मान को उतार लेंगे। ये वाला मान है कोसेक थीटा, तो लिख दिए कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो 2 सही 3/5। इसको हल करेंगे
तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं इसको, कोसेक थीटा बराबर 5 के 2 में गुणा करिए। देखिए ऐसे कभी सवाल दिया रहे इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो 5 का 2 में गुणा करिए, 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13/5। तो कोसेक थीटा बराबर 13/5 आपको बता दिया। कोसेक थीटा का सूत्र, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। मतलब ऊपर जो रहेगा वो कर्ण होगा और नीचे जो रहेगा वो क्या होगा, लंब। तो इसमें देखिए कर्ण जो है वो कितना दिया गया है 13, और लंब जो है वो कितना दिया गया है 5। लंब आपको कितना दिया गया है 5। तो एक फिगर बनाएंगे, ये हमने फिगर बना दिया। इसमें देखिए कर्ण पे 13 लिखना, तो ये वाली भुजा का नाम कर्ण होता है, कर्ण पे 13 हो गया। आगे लंब पे कितना रखना है 5, तो लंब पे क्या रख दिए 5 रख दिए। अब आधार का मान पता करना है। हमने बोला कि अगर दो भुजा का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान न दिया रहे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय से, आप एक लाइन में लिख सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 13 दिया है तो 13 रख देंगे, कर्ण का पावर 2 इसलिए 13 का पावर 2 बराबर लंब का मान 5 दिया तो लंब के जगह पर 5 रख देंगे, लंब का पावर 2 इसलिए इसका पावर 2, फिर प्लस आधार पे देखेंगे तो कुछ नहीं दिया है, तो आधार पे क्या लिख देंगे x। तो आधार जहाँ है वहाँ पर क्या रखना है x, तो x रख दिए। आधार का पावर 2 इसलिए इसका पावर 2। आगे देखिए 13 का पावर 2, 13 का पावर 2 का मतलब कि अगर 13 का पावर 2 है तो 13 गुणे 13। अब 13 का गुणा हम लोग 13 में पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा 169। तो हो गया 169 बराबर 5 का पावर 2 मतलब 25 प्लस x स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो ये 25 है, 169 को हमने उतार दिए, ये प्लस 25 इस तरफ आएगा तो माइनस 25 बराबर के उस तरफ x स्क्वायर बैठा है तो बराबर के उस तरफ x स्क्वायर। 169 में 25 गया कितना बचेगा 144। तो x बराबर x स्क्वायर बराबर हो गया 144। x स्क्वायर के वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा हमको x। उसी प्रकार 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो मतलब इस वाली भुजा का मान हमको अब कितना मिल गया है 12। तो आपको दो चीज़ ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है tan थीटा, दूसरा ज्ञात करना है cos थीटा। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। इस भुजा में देखिए लंब कितना है 5, तो लंब की जगह पर रख दिए 5। आधार इस भुजा में आधार कितना है 12, तो रख दिए 12। आगे cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का देखिए मान कितना दिया है 12, तो 12 रख दिए। कर्ण का मान कितना दिया है तो 13 रख दिए। तो हमको दो चीज़ ज्ञात करना था, tan थीटा का मान ज्ञात करना था जो कि ये मिल गया, और cos थीटा का मान ज्ञात करना था जो कि ये मिल गया। ये हमारा हो गया आंसर। ये सवाल अगर आपको समझ में आई है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम हट जा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो एक बार सवाल को रिपीट पीछे करके देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम हट जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल बताते हैं।